इस खबर के प्रायोजक हैं ग्लोमैक्स अस्पताल। सभी इलाज एक छत के नीचे हाई टेक सुविधा से लैस। डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने सीवान। मोबाइल नंबर है 8002256300। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। वहीं डॉक्टर मंजीत रंजन जूनापुर न्यू बाईपास सिवान और डॉक्टर देवेश खान मार्केट सिवान। सिवान के इस बच्चे ने नीट में किया क्वालिफाई, बनेगा एमबीबीएस डॉक्टर। गांव में खुशी की लहर। देखिए रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी की बात है कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाल लिया है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बच्चे ने मेहनत किया, अल्लाह ने फल दिया है। अब इससे खुशी और क्या होगी। और घर में तो है, गांव में भी है, मोहल्ले में भी है, आस पड़ोस जितने हमारे भाई बहन जो भी बैठे हुए हैं सब लोग बहुत खुश हैं और हम खुश हैं। सबसे पहले तो हम लोग आज इतना खुश हैं, इस खुशी का कारण है इसका मेहनत। दूसरी चीज़, हमारी फैमिली हमेशा जो सबसे पहले कोई चीज़ को रखी है उसको बोलते हैं तालीम, है ना। हम लोग एक किसान फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। कोई बड़े भाई हैं, है ना, मेरे भाई का लड़का है। और इधर 50-100 गांव ऐसा है जो पहला बच्चा होगा जो कि नीट के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा। दूसरी चीज़, सब कोई जानता है कि सिवान की भूमि जानी जाती है शिक्षा के लिए, है ना। एक से एक टॉपर इस सिवानी से निकलते हैं। जो एक जीता जागता एग्जाम्पल है राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। तो बच्चा गांव का नाम रोशन कर रहा है। बच्चा तो बहुत शुरू से भी टैलेंट था। हम लोग मैंने रहती था कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने और इंडिया लेवल का बने। इसमें डॉक्टर बनने में सबसे बड़ा सहयोग डॉक्टर साहब का परिवार का रहा। वही लोग शुरू से गाइडलाइंस किए है और डॉक्टर साहब अपने पास रख के इसको मैंने जितना मुकाम पर पहुँचे है, सबसे बड़ा इसमें योगदान डॉक्टर साहब का परिवार का रहा आज। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट तो मिला है। हाँ, आगे प्लान्स अभी बन रहे हैं, बट जैसे काउंसलिंग का जैसे डेट नज़दीक आएगा ना तो कुछ डिसाइड होगा और क्लियर होगा कि क्या करना है। वैसे तो अभी तो सामने एमबीबीएस ही है, बट फ्यूचर प्लान्स क्या है डिसाइड होगा अभी कुछ दिन में, क्योंकि रिजल्ट्स जस्ट कल ही आया है तो ज़्यादा कुछ अभी क्लियर नहीं है। किस तरह का मेहनत आपका रहा, क्या कुछ किया आपने भाई की इतना बड़ा पड़ाव पार किया? कितनी मुश्किलें हुई आपको, कितनी आसान हुआ? मुश्किलात तो शुरुआत में जो होता है एक बार किसी भी चीज़ में फ्लो मिल जाता है काम करने का तो हो जाता है। बाकी स्टार्टिंग तो ऐसे 9th क्लास से ही ऐसा था कि इसी एमबीबीएस लाइन में ही जाना था। बीच में लॉकडाउन के टाइम पे थोड़ा बहुत हुआ, फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह, फिर बाकी डिस्टर्बेंस को साइड रख के एक जगह फोकस करना था और जो हुआ उस दिन ही हुआ। और रिज़ल्ट क्या था क्या नहीं था उस दिन पे डिपेंड किया। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? आवर्स रख के पढ़ाई नहीं करते थे। आवर्स रखने से ये हो सकता है ना कि हम अगर प्लान कर लिए कोई चीज़ को 8 आवर्स पढ़ना है तो 2 आवर्स को हम 8 आवर्स में एक्सटेंड कर देंगे तो वो लेजीनेस की तरफ चला जाएगा। तो नहीं, काम फिक्स रखते थे कि ये कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करने पे ध्यान रखते थे। आवर्स गिन के नहीं पढ़ते थे कभी। तो आपके सामने इतना बड़ा संस्था मिला हुआ है, एम्स में एमबीबीएस के में आपको कॉलेज में ये मिला है, तो इसके अलावा भी और कुछ आपने सोच रखा है क्या? सोच तो बहुत कुछ रखा था, बट अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एमबीबीएस करना है ना? हाँ, इसमें तो कुछ एमबीबीएस या बीडीएस दो आप चुन सकते हैं। नहीं, एमबीबीएस ही करना है। एमबीबीएस के बाद से फिर पीजी एंड सो ऑन। तो आप जो शुरू से तैयारी कर रहे थे तो ऐसा आपके दिल में क्या था कि एमबीबीएस बनना है? बहुत सारा रास्ता था, एक से एक और भी है, आईएएस है, आईपीएस है, बहुत सारा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो आपको ज़्यादातर मेडिकल लाइन में ही या एमबीबीएस के ही लिए क्यों रुझान था, झुकाव था आपका? झुकाव जैसे 9th क्लास में जब आए तो ऐसा कुछ क्लियर नहीं था कि एमबीबीएस ही करना है, बट जस्ट ऐसे डिस्कस हुआ घर पे तो पापा को शुरू से ही मन था कि उनको एज एक डॉक्टर चाहिए था। तो हमको ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं था सब्जेक्ट से, तो उनको चाहिए था। फिर हम उस तरफ अपने आप को डाइवर्ट कर लिए। फिर एक बार डाइवर्ट कर लिए तो जस्ट उसके तरफ वर्क किए। यानी अपने पापा को खुश करने के लिए सब आपने किया है? नहीं, खुश करने के लिए नहीं, हम अपने से अगर चुनते नहीं चुनते क्या चुनते, उससे अच्छा कि वो जो प्रेफर किए। कंफ्यूज नहीं थे। सब्जेक्ट मैथ्स भी सही लगता था और बायो भी सही लगता था।
बट अब क्या लेना है अगर वो ही पहले बता दिए तो ज़्यादा बेटर हो गया। हम रैदर देन 10th के बाद सोचते कि क्या लेना, उससे अच्छा वही बता दिए वही नहीं। और सिविल सर्वेंट्स का जो हो गया, वो सिविल सर्वेंट्स में वो हम थोड़ा पॉलिटिकली डाइवर्टेड नहीं हैं, और जैसे वो करंट अफेयर्स से थोड़ा कम जुड़े रहे हैं बचपन से, तो सिविल सर्वेंट्स एग्ज़ाम में सोचे नहीं कभी इंशाल्लाह। तो आपका रैंक कितना आया है, आपका रोल नंबर कितना था, कितना, ये सब बताइए हम लोगों को। कितना परसेंटेज टोटल हुआ अंक में मिला के? रैंक है मेरा 1381 जी। मेरा टोटल मार्क्स है 681 आउट ऑफ 720 जी। और बाकी तो मतलब उसके परसेंटेज, मतलब उसका परसेंटाइल, ओवरऑल परसेंटाइल मेरा 99.4 समथिंग है। तो आप तो टॉप किए। टॉप तो इसमें आप कितने ज़िले में आप टॉप जहाँ तक आइडिया है, यहाँ पर हमको सिवान, छपरा और ऐसे 1-2 डिस्ट्रिक्ट। हाँ, क्या कहेंगे जो आपके साथी हैं, आपके उम्र के लोग आजकल स्मैक गलत रास्तों पे चल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ मैसेज देंगे? क्या करना चाहिए उन लोगों को? अगर कुछ करने का ही है तो ऐसे, अगर जो ऑलरेडी जा चुका है उस रास्ते पे, उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता है। जो नहीं गया है वो जाकर वहाँ से सुधर सकता है। अब जो ऑलरेडी वो चीज़ कंज्यूम कर रहा है, उसको बदलना, उसको सिर्फ रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। उसको उठाकर कुछ और बना दे वो पॉसिबल नहीं है। क्या सुझाव दूँ, कैसे पढ़ाई करें कि वो भी आप तक पहुँचे, कम से कम अच्छे कॉलेज मिल जाए उनको? पढ़ाई सब कोई नॉर्मली करता है, एक्स्ट्रा जैसे हम जहाँ रहें पढ़े वहाँ पर, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे फ्रेंड्स है कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था नहीं। एक आधा बच्चा छोड़ के ऐसा, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यही आसपास में जो घूम रहा है सब यही बच्चा है। ऐसा मतलब कोई उठ के नहीं आ गया कि बहुत ज़्यादा इन लोग से कम्पीट नहीं कर सकता, ऐसा कोई फीलिंग नहीं था। अभी जैसे फ्रेंड्स भी आए हैं जिनका नंबर 710, 705 ऐसे नंबर्स आए, वो लोग भी हम ही लोग के साथ टेस्ट थे। अगर हायर कुछ सोचना है, जैसे एम्स सोच लिए, तब थोड़ा सा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। बट सिर्फ अगर गवर्नमेंट कॉलेज एक्वायर करना है तो बहुत कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, एक डेली रूटीन के साथ पढ़ते चले जाओ। यानी अगर मन लगा के पढ़ा जाए तो? हाँ, मन लगा के, और कुछ भी। तो आप मन लगा के पढ़े थे? पता नहीं, अब तो रिजल्ट जो भी बोले। ठीक है, अपना शुभ नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम मोहम्मद शम्स खान।